नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, पिछले एक साल पहले हमने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था कि यूरिया और जिंक का स्प्रे किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या डोज रहती है, यूरिया की कमी के क्या लक्षण होते हैं, जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं, इसकी पूर्ति हम स्प्रे के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक हमारा है, लेकिन उससे थोड़ी अलग हटकर इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट आए थे। तो उनमें से कुछ कमेंट्स को भी हमने उठाया है। तो आप हर एक वीडियो के नीचे यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो में आपके सवालों को लिया जा सके। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि यूरिया और जिंक का स्प्रे हम क्यों करें, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका स्प्रे हम कब करें। तो इसका स्प्रे आप यूरिया तो नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, जिससे आपके पौधे का विकास होता है, पौधे में बढ़वार आती है, नई शाखाएं निकलती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो जिंक होता है, ये पौधे में परिवहन का काम करता है, यानी कि पोषक तत्वों को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। जमीन में जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को पहुंचाने का काम करता है, तो इसका उपयोग ज़रूर करें। और ये जो यूरिया और जिंक है, दोनों मिलकर पौधे में काफ़ी अच्छा काम करते हैं बढ़वार के लिए, उसके विकास के लिए। और ख़ासकर इस टाइम पर, खासकर हरियाणा में यूरिया की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। तो 50 किलोग्राम यूरिया की जगह आप 2 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे करके आसानी से पूरा कर सकते हैं, फसल को, पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। और इसके साथ में आप जिंक लेते हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, ये दोगुनी रफ्तार के साथ में दोगुने अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। तो यूरिया आपको 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि फसल छोटी है, छोटी यानी कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसका स्प्रे करते टाइम पर खेत में अच्छी नमी ज़रूर होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो पहली सिंचाई के बाद में आप 2 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। फसल जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो उसमें 2.5 किलोग्राम तक आप यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फसल के हिसाब से आपको इसकी डोज कम ज़्यादा करनी चाहिए। यदि कोई सेंसिटिव फसल है, कोई जो कोमल पौधे होते हैं, उसके ऊपर इसकी डोज काफ़ी कम आपको रखनी चाहिए। तो ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में इसका छिड़काव, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं यूरिया और जिंक का। इसके अलावा इसके साथ में जो जिंक लेनी है, यदि 21% वाली जिंक है तो 500 ग्राम आपको जिंक लेनी है 1 एकड़ में। और यदि 12% वाली चिलेटेड जिंक है, जो कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, तो इसका उपयोग आपको कम मात्रा में करना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ये चिलेटेड जिंक डाल सकते हैं, जो कि 12% में आती है। यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि जिंक कई प्रकार की आती है, जैसे 21% वाली जिंक आती है, इसके अलावा 12% वाली चिलेटेड जिंक की हमने बात की। इसके साथ ही कुछ लिक्विड जिंक भी आती है, जिनमें जो लिक्विड जिंक आती हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, तो वो थोड़ी ज़्यादा काम करती है, स्प्रे में काफ़ी अच्छा काम करती है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो थोड़ी महंगी आती है। यहाँ पर जो 12% वाली चिलेटेड जिंक है, ये भी काफ़ी अच्छा परिणाम आपको आसानी से स्प्रे में दे देती है। तो आप कौन सी का भी उपयोग कर सकते हैं। पानी की मात्रा की यहाँ पर यदि हम बात करें तो 100 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में यहाँ पर लेना चाहिए। और यदि आप खाद की मात्रा 2 किलोग्राम यूरिया और यहाँ पर जिंक की यदि मात्रा थोड़ी सी बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको पानी की मात्रा भी 100 लीटर से लेकर 120 लीटर या फिर 150 लीटर तक भी आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। ये तो इस टॉपिक के बारे में मोटा मोटी बात हमने करी। अब बात आती है आपके कमेंट्स की। जो पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने लिखा था, उन सवालों का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी अहम हो जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है वो चंदन रॉय की तरफ से आता है कि 15 लीटर के स्प्रे पंप में जो स्प्रे मशीन होती है, उसमें कितना यूरिया और कितना जिंक हमें डालना चाहिए। सबसे मेन सवाल यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूरिया की बात करें तो 15 लीटर की यदि आपकी स्प्रे पंप है तो इसमें 280 ग्राम यूरिया आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो 20 लीटर का स्प्रे पंप आता है, इसमें 400 ग्राम के आसपास आप यहाँ पर यूरिया ले सकते हैं। यदि जिंक की हम बात करें तो जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है, उसमें 15 लीटर का यदि आपका स्प्रे पंप है तो 30 से 35 ग्राम के आसपास इसमें डोज आप ले सकते हैं। और यदि 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो इसमें 50 ग्राम की डोज आप ले सकते हैं।
यदि आप 12% वाली चिलेटेड जिंक का उपयोग करते हैं तो 15 लीटर के स्प्रे पंप में आप 14 ग्राम जिंक डालें। इसके अलावा यदि आपकी स्प्रे की जो टंकी है, जो स्प्रे पंप है, वो 20 लीटर का है तो यहाँ पर 20 ग्राम आप इसमें उपयोग कर सकते हैं चिलेटेड जिंक, जो कि 12% में आती है। जो लिक्विड जिंक आती है उसमें अलग अलग परसेंटेज होती है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से डोज आपको अलग अलग जो है मिलेगी। वो आप जहाँ से उसको खरीदते हैं वहाँ से आसानी से आप इसकी डोज पता कर सकते हैं। इससे अगला जो सवाल आता है प्रेम सिंह रावताली की तरफ से कि कपास पर यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कपास के ऊपर यूरिया और जिंक का स्प्रे किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। इससे अगला सवाल आता है कमल जाडवाल की तरफ से। इनका जो क्वेश्चन है वो कहने का मतलब है कि क्या हमें पानी जो है यूरिया का स्प्रे करने से पहले खेत में पानी देना चाहिए? तो बिल्कुल आपके खेत में नमी होनी चाहिए तभी आप इसका छिड़काव करें। इसके अलावा किसी भी खाद का छिड़काव करें तो आपके खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए, आप पानी लगाकर ही इसका स्प्रे करें। इससे अगला सवाल आता है शिवम की तरफ से, गन्ने में डोज बताएं। तो गन्ने की फसल के लिए इसकी डोज जो हमने यहाँ पर बात की 2 से 2.5 किलोग्राम जो यूरिया है और 500 ग्राम जो जिंक है, तो इसी प्रकार से सेम डोज गन्ने की फसल में रहेगी। दोस्तों अगला सवाल आता है राजकुमार की तरफ से, जिंक कौन सा मिलाएं? जिंक के बारे में हमने बात करी है, 2-3 प्रकार का जिंक आता है, कौन से का उपयोग हमें कितनी डोज में करना चाहिए, कौन सा बेटर रहता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे अगला सवाल आता है फन अनलिमिटेड की तरफ से, भाई NPK 19-19-19 के साथ में 2 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं क्या? तो जो 2 किलोग्राम यूरिया है वो भी नाइट्रोजन का काम करती है और NPK 19-19-19 में भी 19% की मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, तो इसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी। और यदि आप 19-19-19 का छिड़काव करते हैं तो इसमें जिंक तो बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि जो 19% है इसमें फास्फोरस है और फास्फोरस के साथ में जो जिंक है वो मिलकर विपरीत प्रतिक्रिया करता है, तो इसका आप ध्यान रखें, फास्फोरस के साथ में कभी भी जिंक का मिश्रण ना करें। इससे अगला सवाल आता है सत्येंद्र भारद्वाज की तरफ से कि प्रति एकड़ पानी की मात्रा आप कम बता रहे हो, 1 एकड़ में कोई भी फर्टिलाइज़र या खरपतवार नाशक देने के लिए 150 लीटर पानी से सही स्प्रे मशीन द्वारा हो पाती है। SK भारद्वाज मथुरा से। तो ये जो सर हैं इनका कमेंट लगभग सभी वीडियो के ऊपर आता है, तो इसके लिए मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 100 लीटर पानी के साथ में 2 किलोग्राम यूरिया आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर में, और ये बात कन्फर्म है, तो यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो जाता है। इससे जो अगला सवाल आता है लालतू सरकार की तरफ से कि दिन के किस समय पर हमें स्प्रे करनी चाहिए? तो यदि गर्मियों का टाइम है तो आपको शाम के समय सूरज ढलने से पहले स्प्रे अपनी फसल में करना चाहिए। थोड़ा बहुत मात्रा में उसके ऊपर प्रकाश यानी कि रोशनी, धूप जरूर लगनी चाहिए ताकि पौधे की पत्तियां उसको ग्रहण कर सकें। इसके अलावा यदि सर्दियों का इस समय पर यदि टाइम है तो सर्दियों में आपको सुबह जब ओस हट जाए आपके खेत से और जब धूप निकले उस समय पर आपको खाद का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जो पौधा है अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन के रूप में इस खाद को ग्रहण करता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसको धूप जरूर चाहिए। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है। अनिल सिंधु की तरफ से अगला क्वेश्चन आता है कि कणक में यूरिया का स्प्रे कितनी बार करें? कणक यानी कि जो वीट की फसल है, जो गेहूं की फसल है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आप 10-12 दिनों के बाद में इसकी स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं, और जितने टाइम तक आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है फसल में उतने टाइम तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 3-4 बार तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये वो सभी सवाल थे जो कि ज़्यादातर पूछे गए थे, और आपको लगता है कि आपका सवाल इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया और ये सवाल यहाँ पर आना चाहिए था, तो आप दोबारा से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।